नमस्कार दोस्तों। मेरी आज की जो कविता है वो 2020 की एक बहुत ही ऐतिहासिक घटना के ऊपर है। तो 2020 जैसे कि ख़त्म हो रहा है, इसके समाप्त होने में थोड़े ही दिन बाकी हैं। तो इसकी वो ऐतिहासिक घटना है लॉकडाउन। तो आज लॉकडाउन पे ही कुछ बात हो जाए। तो कविता का जैसे कि शीर्षक भी यही है, लॉकडाउन। तो शोर ही शोर था चारों ओर, सभी प्राणी व्यस्त थे। माँ घर संभालने में और पिता नौकरी में व्यस्त थे। दादा दादी सिमटे रहते थे एक कोने में, और बच्चे वो डे केयर में त्रस्त थे। असीमित इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती थी। रोज मैली होकर पावन गंगा बहुत रोती थी। धुएं के जहर से हवाएं बहुत मैली थी। धुएं के जहर से हवाएं बहुत मैली थी। मर रहे जीवों की चीखें चारों ओर फैली थी। वातावरण प्रदूषित था, मौसम भी बीमार थे। वातावरण प्रदूषित था, मौसम भी बीमार थे। जंगलों में आग थी, बसंती पर पतझड़ करते प्रहार थे। तभी अचानक काल चक्र ने करवट ले ली। तभी अचानक काल चक्र ने करवट ले ली। सारे जग पर छाई एक काली बदली। चारों ओर कोलाहल छाया। मृत्यु के डर से मानव घबराया। लोग अब मरने लगे, लाशों से शमशान भी भरने लगे। विज्ञान भी जब फेल हुआ तो एक दूसरे को छूने से भी डरने लगे। यातायात थम गया, चेहरे नकाब में छुपने लगे। मृत्यु के खौफ से चारों ओर लॉकडाउन का शोर हुआ। मानव अब घर में बंद हुआ, जीवों का जीवन स्वच्छंद हुआ। गंगा अब निर्मल हो बहने लगी। गंगा अब निर्मल हो बहने लगी। प्रकृति सुगंधित हो रहने लगी। चारों तरफ का बिखराव अब सिमट गया है। चारों तरफ का बिखराव अब सिमट गया है, और वातावरण वो भी खूब निखर गया है। सीमित इच्छाओं से भी जीवन चल रहा है। सीमित इच्छाओं से भी अब जीवन चल रहा है। रिश्ते संभल रहे हैं और बचपन चहक रहा है। घर की छत से नज़रों को नज़ारे नज़र आते हैं। घर की छत से नज़रों को नज़ारे नज़र आते हैं। पंख फैलाए आसमां में परिंदे गीत गाते हैं। ओढ़े चूनर धानी सूरज देव प्रकाश फैलाते हैं। ओढ़े चूनर धानी सूरज देव प्रकाश फैलाते हैं। कीचड़ में जो खिलते थे कमल अब तो सूखे तालाबों में भी नज़र आते हैं। तो नमस्कार।